आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 100 रोज़ पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान शदुमत के साथ जारी है। सिविल और पुलिस इंतजामिया की जानिब से अवामी बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जबकि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही है। इंतजामिया ने इस अभियान को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़म किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू सूबे के सैलाब से मुतासरा डोडा और किश्तवाड़ अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो मुकम्मल चौकसी बरकरार रखें और बुनियादी सहूलियात की फौरी बहाली को यकीनी बनाएं। उन्होंने लोगों की राहत रसानी के लिए तैनात टीमों को हाई अलर्ट पर रहने और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करने की ताकीद की है। LG ने सड़कों, शहराओं और पानी की सप्लाई लाइनों की फौरी बहाली को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि बुनियादी सहूलियात की बहाली का काम मुकम्मल होते ही नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल शुरू किया जाएगा। उन्होंने कुडर डोडा की पिंकी देवी जो आसमानी बिजली गिरने के वाक़े में अजा हो गई के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासिरा ख़ानदान को फौरी इमदाद और हर मुमकिन ताउन फराहम करने के लिए कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी अटल डोलू ने कल एक मीटिंग के दौरान भारत औद्योगिक विकास योजना में जम्मू कश्मीर के सनअत हिरफत महकमे की शिरकत के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने इस सिलसिले में मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत दी। वाज़ह रही कि भारत औद्योगिक विकास योजना मरकजी सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका मकसद मुल्क भर में आलमी मयार की प्लग एंड प्ले सन्नती पार्क्स कायम करना है। एम्बुलेंस गाड़ी को तिबी निगहदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल होती है। वक्त की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किए जाएं। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नज़ीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, जब भी एम्बुलेंस चले जहाँ से भी चले, चाहे वो साइन बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए। क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं। तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड बनते हैं तो उस रोड पे एक लाइन होनी चाहिए। जिस तरह से एक VIP मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह देना चाहिए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर्मड आनंद जैन ने श्रीनगर में एक मीटिंग में श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए की जाने वाली तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में आर्मड पुलिस यूनिट से मुतल्लिक ऑपरेशनल और इंतजामी अमूर पर भी गौर किया गया। ADGP ने अफसरान को वसाइल की बरवक्त फराहमी और तमाम ऑपरेशनल मनसूबों पर मौसल अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत दी, ताकि यात्रा का महफूज और पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। मरकजी सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए नामजदगियां तलब की हैं। नामजदगियों के इंदराज की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। यह एजाज़ बहादुरी, समाजी खिदमत, माहौलियात, खेल, फ़न सकाफ़त और साइंस और टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा करने वाले बच्चों को दिया जाता है। ख़वातीन व अतफ़ाल की तरक्की की वजारत ने बताया कि किसी भी शहरी की जानिब से नामजदगियाँ सिर्फ कौमी एजाज़ात पोर्टल के ज़रिए वसूल की जाएंगी। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में आगाज़ के बाद 2 साल से भी कम अरसे में 1 करोड़ रजिस्टर्ड सारिफीन का संगमेल अबूर कर लिया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा कि ये कामयाबी मुल्क के अवामी डिजिटल मीडिया निज़ाम की तरक्की में एक अहम पेशरफ की अक्कास है। वजारत ने मजीद बताया कि 1 करोड़ से ज़ायद रजिस्टर्ड सारिफीन और 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हासिल करने के बाद वेव्स OTT अब अपनी तरक्की के अगले मरहले पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। कौमी पंचायत अवार्ड 2025 की तकरीब आज नई दिल्ली में मुनक़िद हो रही है। इस मौके पर मुल्क भर की 42 नुमाया पंचायतों को उनकी शानदार कारकर्दगी के एतराफ़ में एजाज़ात से नवाजा जाएगा।
ایوارڈ حاصل کرنے والی پنچایتوں کے سربراہان اپنی بہترین کارکردگی، اختراعی اقدامات اور نمایاں کامیابیوں کا خلاصہ پیش کریں گی تاکہ دیگر پنچایتیں ان کے تجربات سے استفادہ کر سکیں۔ اور اب درجہ حرارت، سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔